अगर आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना यानी पीएम किसान के लाभार्थी हैं, ऐसे में आपके लिए एक अच्छी खबर है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के कुछ अहम बदलाव हुए हैं, जिसका सीधा असर देश के 8 करोड़ से ज़्यादा किसानों के ऊपर होगा। ऐसे में योजना की 14वीं किस्त को जारी करने से पहले सरकार ने कुछ अहम बदलाव किए हैं। यदि आपने अभी तक ये 3 काम नहीं किया है तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिलेगा। इसीलिए जल्द से जल्द ये 3 काम कर लीजिए। नंबर 1 लैंड सीडिंग, नंबर 2 EKYC और नंबर 3 आधार सीडिंग। ये तीनों काम जल्द से जल्द करा लीजिए। यदि आप नहीं जानते हैं कि आपका EKYC किया है, लैंड सीडिंग किया है या बैंक खाते में आधार लिंक है या नहीं, ये जानना चाहते हैं तो आप पीएम किसान सम्मान निधि के ऑफिशियल वेबसाइट पे आइए, KYC वाले जगह पर क्लिक कीजिए और अपना आधार नंबर डालिए। आधार नंबर डालने के बाद सर्च बटन पे क्लिक कीजिए। आपको पता चल जाएगा कि आपका आधार लिंक आपका EKYC है या नहीं। यहाँ लिखा देता है यू हैव ऑलरेडी KYC डन। अगर ये पता चल जाता है तो आप उसके बाद आ जाइए बेनिफिशियरी स्टेटस में। यहाँ क्लिक करने के बाद आपसे रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जाएगा। यदि आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मालूम है तो आप रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के देख सकते हैं। यदि नहीं मालूम है तो आप नो योर रजिस्ट्रेशन में क्लिक करेंगे। उसके बाद 2 ऑप्शन में से किसी एक को चुनेंगे, मोबाइल नंबर या आधार नंबर। मैंने आधार नंबर चुना। आधार नंबर चुनने के बाद आधार नंबर डालेंगे। आधार नंबर डालने के बाद और कैप्चा कोड डालने के बाद गेट OTP पर क्लिक करेंगे। गेट OTP पर क्लिक कर दिया। उसके बाद आपके आधार में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उसमें एक OTP जाएगा, उसको आपको डालना है। जैसे ही आप OTP डालेंगे, OTP डालते ही आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर और उसके सामने आपका नाम आ जाएगा। उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आप नोट करके लग दीजिए। इस रजिस्ट्रेशन नंबर से आप अपना स्टेटस यहाँ से फिर से जाएंगे। पैक करने के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे और कैप्चा डालने के बाद गेट डिटेल पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम गेट डिटेल पर क्लिक करते हैं तो आपको इस तरह का सारा चीज़ दिखाई देगा। ये FTO प्रोसेस्ड है और लैंड सीडिंग भी यस है, KYC भी यस है और आधार सीडिंग भी है। यदि आपका नहीं रहेगा इनमें से कोई एक तो वो क्रॉस और रेड कलर का होकर रहेगा। यदि आप जानना चाहते हैं कि कौन बैंक में आपका आधार लिंक है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और लिंक देख सकते हैं कि किस बैंक में आपका आधार जुड़ा हुआ है। उसी बैंक अकाउंट में आपका पैसा पीएम किसान का क्रेडिट होगा। अब लैंड सीडिंग करने के लिए भी आपको मैं बता दूंगा कि लैंड सीडिंग कहाँ करना है। KYC और आधार सीडिंग तो यहीं से पता चल जाएगा, लेकिन लैंड सीडिंग आपको अंचल कार्यालय में जाके कराना पड़ेगा। अंचल कार्यालय में जाके कराना पड़ेगा। ये आपका बैंक में आधार सीडिंग है कि नहीं ये जानने के लिए आप अपना आधार नंबर डालेंगे, कैप्चा डालेंगे। उसके बाद सेंड OTP पर क्लिक करेंगे। आपके फिर से मोबाइल में आधार रजिस्टर मोबाइल में एक OTP जाएगा, उसमें देख के सबमिट कीजिएगा। सबमिट करते ही आपको बता देगा कि आपका किस बैंक में आधार लिंक है। यहाँ सर्वर डाउन है इसीलिए नहीं दिखा रहा है, आपको दिखा देगा। मैंने जो अभी 3 काम बताया, एक EKYC, दूसरा लैंड सीडिंग और तीसरा बैंक अकाउंट में आधार लिंक, ये 3 काम बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके लिए हमारे साहिबगंज जिला कृषि कार्यालय से एक आदेश भी जारी करके सभी अंचल अधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी को एक निर्देश भी दिया गया है कि आप प्रत्येक पंचायत में कैंप लगाकर लैंड सीडिंग का काम पूरा कीजिए। और इसके लिए एक लिस्ट भी जारी कर दिया गया है जिसमें
तिथि वाइज, डेट वाइज किस पंचायत में किस तारीख को लैंड सीडिंग का काम किया जाएगा वो घोषणा किया गया है। 26 जून 2023 को चिट्ठी जारी किया गया है। उस चिट्ठी का पत्रांक संख्या 677 है। उसमें साफ निर्देश दिया गया है कि आप लैंड सीडिंग का काम, EKYC का काम और बैंक अकाउंट में आधार लिंक का काम तुरंत करें। इसी के वजह से 14वां किस्त को ट्रांसफ़र करने में देरी हो रही है।